नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और ये है हमारी वर्ल्ड कप स्पेशल कवरेज, वर्ल्ड कप स्पेशल शो विश्व विजेता। भारत का पहला मुकाबला, अब बस 24 ही घंटे रह गए हैं वर्ल्ड कप ओपनर खेलने के लिए। भारत कल सामना करने वाली है चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया का और आज वर्ल्ड कप में 2 मुकाबले हो रहे हैं। एक मैच चल रहा है धर्मशाला में और दूसरा आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। तो इन दोनों मुकाबलों की भी अपडेट्स मैं लगातार आप तक पहुंचाती रहूंगी। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो वर्ल्ड कप की बात करते हैं और बात करते हैं कि इंडिया के लिए कल ओपनर से पहले क्या खबर आ रही है। कल भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की महाटक्कर से पहले यह बड़ी खबर है कि डेंगू से पीड़ित शुभमन गिल के खेलने पर इस वक्त सस्पेंस बरकरार है। जी हां, आपको पता है कि शुभमन गिल को डेंगू हुआ है और इसी के चलते क्या वो कल रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर पाएंगे, उस पर सस्पेंस बरकरार है। ईशान किशन ने नई गेंद से प्रैक्टिस की है और ये जताया जा रहा है, ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि कल रोहित के साथ ईशान किशन ओपन कर सकते हैं भारत की पारी। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच अब जो है सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं उसमें, लेकिन शुभमन गिल कितने फिट हैं, उनकी तबीयत कैसी है, फिलहाल उसके चलते सस्पेंस बरकरार है। और अगर शुभमन फिट नहीं होते हैं तो क्या उनकी जगह रोहित शर्मा इस मुकाबले में ईशान किशन के साथ ओपनिंग करेंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी जीएस विवेक हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं चेन्नई से, जहां कल यह मुकाबला होगा। और आज से ही विवेक मैं देख रही हूं ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, लोगों की तैयारी पूरी है। लेकिन टीम इंडिया की तैयारी और टीम इंडिया में खास तौर पर शुभमन की फिटनेस को लेकर, अवेलेबिलिटी को लेकर सवाल बरकरार है। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, अगर मैं बताऊं कि चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में हो और शायद आपको मेरी आवाज नहीं, यहाँ पर ढोल नगाड़ों की आवाज होगी और इसी अंदाज में यहाँ पर टीम इंडिया का स्वागत हो रहा है। कुछ ही मिनटों में इंडियन टीम यहाँ पर चेपॉक स्टेडियम के नेट्स पे आकर प्रैक्टिस करने वाली है। और आपको ये बता दें, कल टीम इंडिया ने एक बहुत लंबा प्रैक्टिस सेशन किया, बहुत ज़्यादा फोकस किया गया वहाँ पर ईशान किशन को लेकर। लेकिन जो हमने नेट्स में देखा वो ये देखा हमने कि ईशान किशन स्ट्रगल कर रहे थे, नई गेंद के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा भी लगातार उनसे बात कर रहे थे कि किस तरीके से उन्हें खेलना चाहिए। श्रेयस अय्यर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस था कि शॉर्ट बॉल वो कैसे खेले, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन के खिलाफ जब श्रेयस अय्यर ने 100 किया था तो उसको अगेंस्ट उन्होंने शॉर्ट गेंद नहीं फेंकी थी। ईशान किशन की अगर हम बात करें तो खेलना उन्हीं को है, शुभमन गिल नहीं खेल पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये पहला मुकाबला। लेकिन ईशान किशन को नेट्स में जो हमने देखा उसको देख के हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जिस तरीके से ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं उसी तरीके से कल के मुकाबले में ढोल नगाड़े बजेंगे और इंडियन टीम के पहले मैच में यहाँ पर जीत होगी। कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है विवेक, मेजबान टीम के ओपनिंग मुकाबले से पहले इस तरह का माहौल बनना बहुत जायज है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप थोड़ा सा आप दूर चले जाइए, क्योंकि आपको सुन पाना बहुत मुश्किल हो रहा है इन ढोल नगाड़ों की आवाज में। साथ ही अतुल वासन भी हमारे साथ अब लाइव जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अतुल से सवाल लूं, कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। विवेक ने कहा कि कल ईशान किशन ने प्रैक्टिस की है नेट्स में, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहे। लेकिन अगर 2023 के आंकड़ों की बात की जाए तो हमारे 3 जो विकल्प हैं ओपनिंग स्लॉट में रोहित शर्मा के साथ, उनमें सबसे ऊपर तो शुभमन गिल है। शुभमन गिल के 2023 के प्रदर्शन को आप देखिए, कुल मिलाकर 1230 रन उन्होंने 72.3 की औसत से बनाए हैं, 5 सेंचुरी लगाई है, 5 हाफ सेंचुरी भी लगाई है। तो 2023 में बहुत अच्छी फॉर्म में है शुभमन गिल। लेकिन 2023 में ही ईशान का आंकड़ा अब आप देख लीजिए, जिन्हें एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। कल बतौर ओपनर 409 रन उन्होंने बनाए हैं, 13 वनडे खेले हैं, जिसमें औसत भले ही कम आपको लगे लेकिन लगातार 4 अर्धशतक ईशान किशन ने लगाए हैं। जब जब मौका मिला है ईशान ने फायदा उठाया है। वहीं एक और ओपनर है जिसका विकल्प कल भारतीय टीम के पास है और वो है केएल राहुल। क्या वो रोहित के साथ ओपन करते हुए दिख सकते हैं? उन्होंने 2023 की अपनी 13 वनडे की पारियों में 531 रन बनाए हैं। उनके आंकड़े भी कम नहीं है, 66.3 की औसत से उन्होंने ये रन बनाए हैं। तो चलिए ये सवाल लेकर अब मैं सीधा चलती हूँ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल अतुल वासन के पास, जो हमारे साथ लाइव हैं इस शो में। अतुल, तो आपके हिसाब से कल रोहित के साथ किससे ओपन करना चाहिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि ईशान किशन है, क्योंकि बचपन से ओपन करते आए हैं। हालांकि केएल राहुल एक खालस हमारे पास प्योर ओपनर है, क्योंकि उनमें भी पेडिग्री है ओपनिंग की। पर मुझे लगता है कि राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर का कॉम्बिनेशन जो है, मैं काफी दिन से इसकी बात कर रहा हूँ। और बाय डिफॉल्ट जैसे अश्विन टीम में आ गए, अक्षर पटेल के ड्रॉप होने के बाद ऑफ स्पिनर की हमारी कमी पूरी हो गई,
क्या पता इस बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर ओपनिंग का जो है ना, और स्पेशली अगेंस्ट मिचेल स्टार्क, क्योंकि हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी के सामने कितनी आसानी से एक लेफ्ट हैंडर की लाइन सेट हो जाती है, और आप वो दोनों राइट हैंडर बैटिंग कर रहे हो तो आपका टप्पा बिल्कुल सेट हो जाता है। अगर एक लेफ्ट हैंडर आ जाए 1 रन के बाद, 2 रन के बाद राइट हैंडर आ जाए, तो एक लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर को बड़ा, और किसी भी फास्ट बॉलर को अपनी लाइन बिठाने में थोड़ा सा मुसीबत होती है। तो वो मुसीबत उनको पैदा करनी चाहिए कि वो बिल्कुल रिदम में ना आए। और मुझे लगता है कि अगर ईशान किशन अगर आपके पास है विकेट, और केएल राहुल ने नीचे आके बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, क्योंकि ज्यादा मैच्योर है केएल राहुल, और नीचे आके कई बार पारी को पेस करना होता है, तो वो ज्यादा मैच अवेयरनेस जो है वो केएल राहुल के पास है। तो ईशान किशन को अगर हम ऊपर एक एज अ रुकी इस्तेमाल करें तो हमारी टीम के लिए इतना कोई शुभमन गिल के ना होने का मुझे लगता है बहुत बड़ा खामियाजा हमें नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही अगर विकल्प को तोला जाए अतुल, तो आप सही कह रहे हैं कि ईशान किशन का ओपनिंग करना और केएल राहुल का नंबर 4 पर आना टीम को ज्यादा संतुलित बनाता है, और नंबर 4 ऐसा लग रहा है कि केएल को रास भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है नहीं, मैंने देखिए केएल राहुल काफी समय से खेले हैं इंडियन टीम के लिए, टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, वनडे, T20, और मतलब जितनी मैच्योरिटी है और जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, ऐसा लग रहा है मेंटली बहुत स्ट्रांग है। और मुझे लगता है कि स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और पहला मैच है वर्ल्ड कप का, हाई प्रेशर गेम होने वाला है, और नीचे मिडिल ओवर्स में ना अभी मुझे भी थोड़ी सी घबराहट सी होती है कि अगर कोई 2-3 विकेट जल्दी चले गए तो आपके पास सीनियर स्टेट्समैन जो है ना, या तो विराट है, उसके बाद केएल राहुल के वहां रहने से एक थोड़ी तसल्ली सी रहती है कि एक हमारे पास पुराना ओल्ड वॉर हॉर्स है जो कि अपनी गेम को एंकर करके संभाल सकता है। कई बार क्या होता है, इमेच्योरिटी से कई बार टीमें मारती चली जाती हैं और पता लगा आप 200 में रह गए, तो वो स्टेबिलिटी है ना, आपने अपनी बैटिंग को स्टैगर कर दिया, और इसका फायदा लोअर मिडिल ऑर्डर को भी होगा कि अगर आपके टेलेंटर्स बचे हैं तो एक सीनियर स्टेट्समैन रहे तो आपकी टीम अपने आप को पेस बेहतर कर सकती है। जी, और इसी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी है कल टीम इंडिया से, क्योंकि कल भारत का ओपनिंग मुकाबला है वर्ल्ड कप 2023 का, और पहला ही मुकाबला बड़ी और मजबूत टीम के खिलाफ है, वो टीम है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अतुल, कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है, विनिंग मोमेंटम, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है क्रिकेट में, वो फिलहाल आप मानेंगे कि टीम इंडिया के साथ है, चाहे वो एशिया कप का टाइटल हो या फिर वो 3 वनडे जो हमने खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नहीं, मुझे ना ये थोड़ा सा ओवररेटेड लगता है मोमेंटम वर्ड। मुझे लगता है कि ऑन द गिवन डे, हालांकि आप कह लें कि पिछले अभी सीरीज आप जीते हैं और उनके 4-5 खिलाड़ी नहीं थे, हमारे 1-2 नहीं थे, इसलिए वो पिछली सीरीज की रेटिंग जो हम जीते हैं आसानी से, उसको रेट नहीं करूंगा। हालांकि लास्ट मैच जिस तरह से हारे हम, वो बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया केपेबल है पलटवार करने का अपनी होम कंडीशंस के अलावा भी, और ऐसी डेप्थ है टीम में। बैटिंग देख लें आप, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, लबुशान, क्या क्या नाम है उसमें, उनके पास मिचेल मार्श ऑलराउंडर है, मैक्सवेल है, उनके पास डेंजरस खिलाड़ी हैं, फिर स्टार्क, कमिंस, उनके जो गेंदबाज हैं, मुझे लगता है जॉश हेजलवुड, ऐसी टीम जो है मुझे लगता है सबसे डेंजरस है। हालांकि पहला मैच हारने के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे हो गए, तो आपको बचना होगा उनके पलटवार के लिए, क्योंकि ऑजीज ना बहुत स्ट्रांग है और एकदम से दे लव टू पिक अ फाइट। जी बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया का ये जो एटीट्यूड है, नेवर से डाई वाला जो एटीट्यूड है, जिसमें वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में उनकी टीम फंसी हो, मेरे ख्याल से ये उनकी टीम का सबसे बड़ा फैक्टर है। और एक खिलाड़ी जिसका जिक्र आपने भी किया अतुल, और जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आईपीएल में खेलने का, टीम इंडिया के अलग अलग प्लेयर्स के साथ खेलने का, ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने वार्म अप मैचेस में भी दिखाया, उन्होंने जो आखिरी ओडीआई ऑस्ट्रेलिया जीती सीरीज का, उसमें भी दिखाया कि बतौर ऑलराउंडर वो कितना बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। क्या वो एक एक्स फैक्टर भी हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिससे इंडिया को बचकर रहना होगा? बिल्कुल, मुझे लगता है थोड़ा इराटिक प्लेयर है, जितनी उसमें क्लास है, क्वालिटी है। हमने हालांकि आईपीएल की परफॉर्मेंसेस को मैं इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस में ज्यादा मिलाता नहीं हूँ। कई बार हम स्वे हो जाते हैं, कई बार हम फैंस, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हम देखते हैं ना, आईपीएल की परफॉर्मेंस देखते हैं, ऐसा लगता है कि ये प्लेयर अच्छा ही है। पर एक प्लेयर को अगर आपने रेट करना है तो उसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसकी बॉडी ऑफ वर्क, उसकी टाइमलाइन को आपको इंटरनेशनली देखना होगा। इसलिए मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट को सिर्फ एक झलक से मानता हूँ, पर असली जो है ना पिक्चर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट है। तो मैक्सवेल ने वहां पे कई बार डिसअपॉइंट किया है, फ्लैटर टू डिसीव। तो मुझे लगता है वो एक चिंग जो है ना उसकी थोड़ी मेंटालिटी का, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए इंडिया को। कहीं उसको आपने रिलीफ दे दिया तो ऐसा वो प्लेयर अगर उसका दिन होगा ना तो मैच पलट के ले जाएगा, इसलिए उससे बचो। जी अतुल, आपके साथ ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, और कल जैसा कि मैंने कहा बड़ा मुकाबला है टीम इंडिया का। भारत का सामना होगा ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम से, और चेन्नई की पिच किस तरह से कल दिखने वाली है, उस पर टीम इंडिया का बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन सब मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे।
विश्व विजेता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप पर हमारी बड़ी कवरेज और कल भारत का ओपनिंग मुकाबला होगा चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस मुकाबले से पहले क्या कुछ तैयारी चल रही है, सीधा चेन्नई से जीएस विवेक हमें सारी लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। साथ ही मेरे साथ इस शो में मौजूद है अतुल वासन और इस वक्त जो चर्चा का मुद्दा है वो ये है कि शुभमन गिल कल के मैच से पहले फिट हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्हें डेंगू बुखार हुआ था और नेट्स में ईशान किशन प्रैक्टिस करते हुए नजर आए नई गेंद से। और इस वक्त विकल्प के तौर पर ईशान किशन को देखा जा रहा है कि बतौर ओपनर वो कप्तान रोहित शर्मा के साथ मैदान में उतर सकते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे खेल संपादक जीएस विवेक का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक का इस वक्त चर्चा का मुद्दा एक और है और वो ये है कि चेन्नई की पिच कैसी है, वहां पर किस तरह का बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी टीम इंडिया देख सकती है और ओपनिंग स्लॉट पर तो सबकी निगाहें बनी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, ओपनिंग को लेकर जो है अब ये लगभग क्लियर है कि कल ईशान किशन ही ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ। और नेट पे काफी टाइम बिताया भी ईशान किशन ने, हालांकि वो स्ट्रगल करते हुए दिखे। जो पिच की आपने बात करी, इस पूरे वर्ल्ड कप से पहले जितने भी वर्ल्ड कप के वेन्यूज हैं 10 के 10 वेन्यूज, उसको पूरा रिले किया गया और उसको दोबारा से बनाया गया है। और अगर हमने जो इनिशियल ट्रेंड की बात करें तो विकेट काफी सपाट है और उम्मीद यहाँ पर ये की जा रही है कि जो चेन्नई का एक ट्रेडमार्क है, यहाँ पर बॉल रुक के आती है, टर्न होता है, वैसा कुछ नहीं मिलेगा। विकेट काफी अच्छा होगा बैटिंग के लिए, लेकिन जो नेचर है, जो सॉइल का नेचर है, उसको आप बदल नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पर स्पिनर्स को मदद जरूर मिलेगी। अश्विन को लेकर एक बहुत बड़ा टेम्पटेशन है, ये उनका होम ग्राउंड है। और अगर आपको याद हो तो 2011 वर्ल्ड कप में अश्विन ने अपने वर्ल्ड कप का पहला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो कि टीम इंडिया का आखिरी लीग मैच था, यही चेन्नई में शुरू किया था। और अब सबको ये देखना है कि यहाँ से जब हम यहाँ शुरू कर रहे हैं अपना लीग स्टेज का सफर, तो अश्विन यहाँ पर कितना कमाल दिख पाएंगे। लेकिन किसी भी वजह से ऐसा लग नहीं रहा है कि टीम इंडिया जो है 3 स्पिनर्स के साथ उतरेगी। तो सवाल यहाँ पर यही है कि कुलदीप खेलेंगे या अश्विन। तो बहुत बड़ा टेम्पटेशन है कि अश्विन का होम ग्राउंड है और अभी हाल ही में सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो सबकी निगाहें रहेगी अश्विन पे। ठीक है विवेक, तो फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन एक बार रुक करना होगा एशियन गेम्स का भी। वहां से बड़ी खबर आ रही है, आज पहले ही टीम का जो कंटिंजेंट गया हुआ है, भारत का जो गया है, उसने 100 मेडल अपने पक्के कर लिए हैं। लेकिन 101वां मेडल किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि जो मेंस क्रिकेट टीम है वो गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला खेल रही है। अफगानिस्तान के खिलाफ ये मैच जारी है और विश्व विजेता टीम जो है वो एशियन गेम्स में भी बनने वाली है। भारत की टक्कर अफगानिस्तान से हो रही है। पाकिस्तान एशियन गेम्स के फाइनल में भी नहीं पहुंच पाया। कल एक बड़े उलटफेर में अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराया और इस वक्त जो स्कोर चल रहा है वो है 112 रन 5 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान के। आपको याद दिला दें कि एशियन गेम्स में ये 20 ओवर के मुकाबले हो रहे हैं और बड़ी अपडेट ये है कि जल्द ही एक और गोल्ड मेडल भारत के कंटिंजेंट को मिलने वाला है एशियन गेम्स से। तो फिलहाल इस शो में अतुल, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लेकिन कल बड़ा मुकाबला है, कल फिर से आपसे होगी मुलाकात और कल दर्शक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि कल सुपर संडे साबित हो सकता है। टीम इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना वर्ल्ड कप का मुकाबला जीत के साथ शुरू करती है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। विश्व विजेता कल फिर लौटेगा।